तो अगर तय करने कोई काम को तो फिर वो होके रहता है। तो मुझे खुशी है कि आज ये तमाम तो बहुत अच्छे ढंग से सोलर पैनल की बात की गई MNIT के माध्यम से। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। हमारे माननीय स्पीकर साहब CP जोशी जी, शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह दोतासा जी, शिक्षा मंत्री, और बाकी जो उपस्थित थे तमाम साथी, मई जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र राठौड़ जी, पूनिया जी, तमाम नेता पार्टियों के CPM, और मैं समझता हूँ कि सब पार्टियों के नेता हैं, बैठे हुए हैं साथ में, क्योंकि प्रोग्राम विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग मिला तभी संभव हुआ। माननीय विधायकगण, सभी मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी धीरेन्द्र आर्या जी, कुंजीलाल मीणा जी, अमित ढाका जी, गौरव गोयल जी, आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा जी, सलाहकार जी संधू साहब, सचिव आवासन मंडल संचिता बिश्नोई जी, और तमाम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए तमाम हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये वास्तव में अभी अपने अपने अनुभव बता रहे थे स्पीकर साहब CP जोशी जी, धारीवाल जी और कटारिया साहब, और हमारे अध्यक्ष जी दोतासा जी भी, क्योंकि सभी लोग इस दौर से गुजर चुके हैं। किस प्रकार से जब विधायक बनते हैं तो क्या क्या तरह की तकलीफें आती है, और बहुत सुंदर शब्दों में कटारिया जी ने भी 40 साल का अनुभव बताया किस प्रकार से 40 साल के बावजूद भी सामाजिक सौहार्द और सद्भावना जो होती है परिवारों में, वो नहीं बन पाती है। बहुत अच्छे ढंग से बातें कही गई, मैं उन तमाम बातों को वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर अभी एक ये मौका ऐसा है जो एक दूसरे की तारीफ करने वाला मौका ही है वास्तव में, क्योंकि वास्तव में जिस रूप में ये प्रोजेक्ट बना है और जिस रूप में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि ये तभी संभव हुआ तब एक इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ा गया, और इच्छा शक्ति हमारे स्पीकर साहब CP जोशी जी की, मुख्य रूप से धारीवाल जी की और कटारिया जी का सहयोग, क्योंकि ये अपने सरकार जब थी भारतीय जनता पार्टी की तब भी प्रयास हो रहा था और वो संभव नहीं हो पाया। पर जिस रूप में ये बात जब शुरुआत हुई और आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है पिछली गवर्नमेंट की तरह ये भी 5 साल निकल जाते और ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाता। खूबसूरती इस बात की है कि प्रोजेक्ट जो है इसको अमली जमा पहनाने की नौबत आ गई, ये खूबसूरती है, क्योंकि प्रयास सब करते हैं, हर गवर्नमेंट चाहती है मेरे वक्त में कुछ काम करें, हम अच्छे काम करें, पर जो अभी आपको इतिहास बताया गया किस प्रकार से अलग अलग जगह गवर्नमेंट हॉस्टल, मुझे भी याद है CP जोशी जो वहीं रहते थे, कई हमारे साथी रहते थे, तब से जब हम NSU में थे तब से देखते हैं कि अधिकांश हमारे MLA साहबान गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर एक कमरे में रहते, कैसे रहते होंगे पता नहीं क्या क्या होता था, पर इतिहास पूरा बताया गया कि हम कहाँ से अब कहाँ पहुंच गए, और जमाना बदल गया है। संसद में सांसदों के लिए भी वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, तब जाके काम चला है, क्योंकि पुराने जब 40-50 साल पुराने मकान बन जाते हैं उनके मेंटेनेंस में इतना खर्चा आता है, कल्पना नहीं कर सकता हम लोग। मामूली बात है, वो एक कमरा बनवा दिया, 2 कमरे बनवा दिया एक्स्ट्रा, मंत्री बन गए तो और कमरे बना दिए, तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी, उसका कोई अंत ही नहीं है।
इससे अच्छा है कि जैसे पार्लियामेंट वहाँ पे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, तब जाके अब आराम से वहाँ सांसद रह सकते हैं। और कटारी ठीक कह रहे थे, एक सांसद या विधायक अगर अपने क्षेत्र से लोग आए और ढंग से बात नहीं कर पाए उनसे, उनको चाय भी नहीं मिला पाए, तो लोगों में एक डेमोक्रेसी में लगता है भाई अभी ये विधायक बन गए हैं तो ठीक है, मिल ली बहुत बड़ी बात है। और एक टाइम बदला है, अब आराम से बैठो, बातचीत करो, थोड़ी सुविधा दे दो नहाने की धोने की। और चाहता क्या आदमी, शाम को वापस चले जाते कई लोग, तो रुकना तो रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो जो ये पवन अरोड़ा ने और धारीवाल जी ने मिलके जो पूरा डिजाइन बनाई है फ्लैट्स बनाने की, ये भी बहुत शानदार बनाई है। पूरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छा बना है, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे पास तो सीपी जोशी जी और धारीवाल जी लेकर जब आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए, या विधायकों के फ्लैट देने की बात हुई सस्ते रेट के दरों के अंदर, और जब पूरे हाउस के हमारे मेंबर जो माननीय विधायकगण हैं, सबकी जब एक से मंशा हो, तो जहाँ मुझे आप लोगों ने बैठाया है, और मेरी तो पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी भावनाओं का आदर करूं, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए एक झटके में स्पीकर साहब ने और गुलाब सिंह कटारिया जी ने और धारीवाल जी ने 2.25 करोड़ का 5 करोड़ करवा दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। पता नहीं बड़ा ये हुआ क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है। खाली बस वो स्पीकर साहब का माइक जो था, मई जोशी जी ने थोड़ा इशारा कर दिया और वो रुक गए। अगर वो हाउस अर्जन कर देते अगले दिन के लिए तो वो नहीं होता। खाली बस सेकंडों की बात थी, उस सेकंडों में जो काम हो गया वो मेरे ख्याल से 1 घंटे की बहस में भी नहीं हो पाता कई बार। पर उन सेकंडों के अंदर मैं समझता हूँ 2-4 मिनट के अंदर ही कटारिया जी ने भी, राजेंद्र राठौड़ जी ने भी और स्पीकर साहब और धारीवाल जी ने जिस प्रकार से पहले षड्यंत्र कर रखा था मेरे खिलाफ में कि किस प्रकार से हमें इसको मतलब बनवाना है, पहले माने सबने बना लिया, विधायकों ने पूछ लिया, तो मुझे तो करना ही था। तो मुझे खुशी है कि आज 5 करोड़ रुपए विधायकों को जब मिलने लगेगा, मिलने लग गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी रूप में वो अपने क्षेत्र में सेवा भी कर पाएंगे। क्योंकि हमने अभी फैसला कर लिया कि अब जब वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है निःशुल्क की, तो वापस पैसा जो विधायकों का था उसको हमने कहा वो खर्च अपने हिसाब से करें। वो आदेश आपने देख लिया होगा, जो तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं उन्होंने इस प्रकार से ये पूरा आपके प्रोजेक्ट भी बना है, खाली भी हुए हैं, और अभी सैमरोड़ा का नाम लिया स्पीकर साहब ने, उसने जो रास्ता बताया उसके कारण जल्दी खाली हो गए, आसानी से हो गए। तो तमाम काम जो है मैं समझता हूँ कि जिला कलेक्टर जयपुर और चीफ सेक्रेटरी साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी जब थे, ये पूरी कहानी सबको मालूम पड़ी है। और इसमें भी गुजरानी धारीवाल जी ने जो कहा है पवन अरोड़ा ने, और जिस प्रकार हाउसिंग बोर्ड को वापस रिवाइव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो रोज सुनते थे हाउसिंग बोर्ड बंद करने की नौबत आ रही है। जिस रूप में वापस आके उन मकानों को 50% रेट में बेचा गया है, गरीबों को भी, मिडिल क्लास के लोगों को भी, बहुत बड़ा डिसीजन था वो भी। और आज 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, 9,000 के आसपास मकान बिक गए। तो ये तमाम फैसले तभी हो पाते जब आप बोर्ड डिसीजन लो। आज रिवाइव हो गया वापस हाउसिंग बोर्ड। अब तो और ज़्यादा स्कीमें जो अभी एक के बाद एक, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, कि जो बताई गई है मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के बारे में भी, ऑल इंडिया सर्विसेज रेजिडेंस परियोजना के बारे में भी विधायक आवास तो कर हो ही रहा है, और भी कई स्कीमें लाई गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज की आगे IAS वाली, जिसका आपने जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना भिवाड़ी के अंदर भी, प्रताप नगर के अंदर भी, जयपुर में, ये तमाम योजना जो एक के बाद एक आएगी। स्टूडियो अपार्टमेंट योजना बन रही है, आपका कोचिंग हब बन रहा है, उसके पास रहने के लिए व्यवस्था हो रही है। शानदार पार्क की बात की गई, बिल्कुल ठीक कहा धारीवाल जी ने। ये कॉमर्शियल पैसा कमाने के चक्कर में थे धारीवाल जी। और जो मुझे मालूम पड़ा कि ये मतलब ये पूरा जो शानदार जगह है
वो मतलब कॉमर्शियल सेक्टर में जा रहा है। तो मैंने फिर धारीवाल को बुलाया, मैं कहा एक काम करो, सेंट्रल पार्क में बड़ा नाम हो गया है, वहाँ भी एक सेंट्रल पार्क को बना दो। पहले पहले तो हिचक रहे थे कि यार सब इनकम जो है वो खत्म हो जाएगी, पर इन्होंने बाद में स्वीकार किया। आज वो एक शानदार काम उस इलाके का भी बहुत शानदार बन जाएगा और वो दुनिया क्या मतलब आने वाली पीढ़ी याद करेगी, क्योंकि लंच होना आवश्यक है। ये खाली बड़ी बड़ी अट्टालिका बन जाती है बम्बई की तरह, लंदन की तरह, उससे नहीं काम चलता। अट्टालिकाओं के साथ में खुले एरिए हों और पार्क भी हों, वृक्षारोपण भी हो, जो दिल्ली है आज। हालांकि दिल्ली तो प्रदूषित होगी पूरी अन्य कारणों से, परंतु पेड़ पौधों के लिहाज से सारी सड़कें जो है शानदार तरीके से बनी हुई है। तो ये पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व अपन जानते हैं कि इमरजेंसी लगी तब कटारिया साहब वगैरह तो खैर अभी भी याद करते हैं इमरजेंसी को, पर संजय गांधी ने जो एक नारा दे दिया वृक्षारोपण का, आज जितने भी आपके स्टेट हाईवेज हैं वो तमाम दोनों तरफ के बड़े बड़े पेड़ हैं, वो वृक्षारोपण का अभियान ऐसा चला देश के अंदर कि बड़े बड़े पेड़ आज हो गए जो बिल्कुल मतलब उस वक्त में शुरुआत ही करी थी। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि इतिहास में याद किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े फैसले आज किए हैं और ये सब अध्यक्ष जी और धारीवाल जी और कटारिया जी और हमारे साथी जितने बैठे हैं, इन सब की इच्छा शक्ति का परिणाम है। और हमारे ये अध्यक्ष जी भी बहुत ही, जैसे मैंने कहा आपको कि बातों बातों में 5 करोड़ करवा दिए, उसी ढंग से ये पूरा प्रोजेक्ट भी बातों बातों में करवाया है। ये बिल्कुल इस मामले में ठीक कहा, मतलब कटारिया जी ने भी ठीक कहा सीपी जोशी साहब के बारे में, और सीपी जोशी ने ठीक कहा धारीवाली के बारे में। जो प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं वो भी पूरा करके देते हैं। धारीवाली की भी नेचर है। ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है सिंगल रोड थी और वही 20 साल पहले ये हमारे मंत्री थे इसी विभाग के। जो कुछ जयपुर दिख रहा आज में फ्लाई ओवर एक के बाद एक 15 20 25 30 मेरे ख्याल फ्लाई ओवर बन गए होंगे, अंडरपास बन गए होंगे, सड़कें चौड़ी हो गई चारों ओर, मतलब क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर। बरामदे खाली भी हो गए, एनक्रोचमेंट हट गए। तो ये एक जुनून होता है, जुनून के कारण से सब कुछ संभव हुआ। मुझे याद है कि ये कठपुतली नगर जो है ये सड़क पे आया हुआ था, आधी सड़क पे आया था। कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते जयपुर राजभवन जाते तो वो सिंगल से छोटी रोड होती थी कठपुतली नगर से आगे, वहां से निकलना पड़ता था आदमी, और कच्ची बस्ती एक तरफ थी। वो एनसी कॉलेज साहब थे वहाँ उस वक्त में, जेडीज थी, और ये पूरा एनक्रोचमेंट हट रहे थे और धारीवाली मंत्री थे। किस खूबसूरती के साथ में नया नगर बसा गया, वो नाम मैं भूल गया नगर का, तो जो नहीं बना आगरा रोड पर क्या है, पारडी मीणा और संधू साहब भी उस वक्त होंगे। ये तमाम लोगों ने जिस रूप में वो खूबसूरती से उनको कन्विंस किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का वहां पर बैठाया हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, रिसीवर बैठाया हुआ है, तब भी उनको कन्विंस करके पीछे हटा दिया और वो शानदार डबल ट्रिपल रोड बन गई। अब तो ओवरब्रिज बन रहा वहां पर। तो बात छोटी नहीं होती, पर आज कितनी सुविधा मिल गई कि सड़क चौड़ी होगी, सब कुछ हो गया। तो अगर तय करने कोई काम को तो फिर वो होके रहता है। तो मुझे खुशी है कि आज ये तमाम तो बहुत अच्छे ढंग से सोलर पैनल की बात की गई, MNIT के माध्यम से उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी, थर्ड पार्टी देखेंगे, ऑन द स्पॉट आपके लैब बन रही है। मतलब हाउसिंग बोर्ड ने बड़े दिल लगा करके इस काम को हाथ में लिया है। और मैं समझता हूँ कोरोना काल के अंदर लोगों को आश्चर्य होता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। जब बजट पेश किया था मैंने इस बार, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बजट में इतनी घोषणाएं होगी। तो भाई कोरोना पूरा 1 साल निकल गया, बड़ी हालत खराब रहेगी। पर मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में ही बजट को जो कर सकता था वो हमने अच्छा प्रयास किया। अखिल अरोड़ा जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पूरी उनकी टीम लगी रही, पर शानदार तरीके से हम लोगों ने बजट पेश किया। और अब एक के बाद एक चीनी योजना आ गई है कोरोना के लिए, थर्ड वेव के लिए भी हमने अभी से तैयारी कर रखी है।
ये सब बातें हो रही है और पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आ रही है। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम जो है वो बड़ी थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम खुद को भी है कि 25-30% लोगों को ये प्रॉब्लम थकावट वाली भी और ये आती है। तो मैंने डॉक्टर से बात करी कि जो मिलने आता है वो कौन को अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो किसी को खांसी, ड्राई खांसी, किसी को हेडेक, किसी को घबराहट, किसी को नींद नहीं आना, किसी को बॉडी फटीग, जॉइंट पेन होते किसी को। अभी कल हमारे आर्मी के ऑफिसर्स आए थे मुझसे मिलने, हो गया हमारे परिवार में जॉइंट पेन होने लग गए। तो ये जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ना बहुत मामूली बात है, ब्लड क्लॉट होकर डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, ब्लैक फंगस आया था वो भी इसके कारण आया। तो मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा हमारे तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं एमएलए साहबान कि एक तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये घबराए नहीं, मतलब क्योंकि ये इतनी तरह की प्रॉब्लम है। पोस्ट कोविड लोग के गांव में समझ नहीं पाते हैं भाई हो क्या गया, ये वो ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा कोई 2-3 महीने, किसी को 4-5 महीने, पर जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं 9 महीने तक भी रह सकता है, 9 महीने तक रह सकता है। वर्ल्ड का जो और वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन आ रही है WHO की सबकी, डॉक्टर कहते हैं कि मैक्सिमम 9 महीने तक भी रह सकते कई लोगों 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। तो ये तमाम जो ब्लैक फंगस बहुत ही भयंकर मामला है, इसका अस्थमा हो जाता है, कई बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अनुभव प्राप्त खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बाकी लोगों में क्या बीतरी होगी। तो ये तमाम बातें हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग कोविड का मुकाबला बहुत अच्छे ढंग से किया है, हमें पक्ष का विपक्ष का और तमाम साथियों को पूरा सहयोग मिला, धर्मगुरुओं का और एक्टिविस्ट का, NGO का, कोई कमी नहीं रखी, आम जनता का भी कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमने कहा तो वो निभाया आप लोगों ने, MLA साहबा ने निभाया, कोई कमी नहीं रखी। अभी श्री जी योजना का मैं चाहूंगा कि हर घर तक ये बात पहुंच जाए। अभी भी करीब 200 करोड़ रुपए के तो क्लेम मिल चुके हैं अभी 2-2.5 महीने के अंदर। तो ये तमाम बातें हैं। एक बात इम्पोर्टेंट है जो अभी अध्यक्ष जी ने इशारा किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है, धारीवाल जी तो मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए हैं, इनको तो मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज भी वहाँ मीटिंग होती रहती है, हॉल भी वहाँ बना हुआ, रेस्टोरेंट भी बने हुआ। अब तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने एक कमेटी बना दी, वह चुनाव होते बाकायदा। मैं तमाम हमारे एमएलए साहबान ने कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये एक प्रकार से वर्तमान विधायकों के लिए भी है और भूतपूर्व विधायकों के लिए भी है। उनकी मेंबरशिप भी इस प्रकार से करेंगे धारीवाल जी और अध्यक्ष जी बात करके कि ये मतलब वो मेंबरशिप भी लेंगे, चुनाव भी, दिल्ली में चुनाव होने लग गए हैं, बाकायदा सारी सुविधाएं, रेस्टोरेंट की भी, मेडिकल फैसिलिटीज की, अगर आपको मीटिंग करनी है, चैम्बर बना दिया गया वहाँ पर ऑन कॉस्ट, बहुत अच्छे ढंग से। मैं चाहूँगा कि धारीवाल जी भेजे टीम को वहाँ दिल्ली भेजे और उसको ढंग के दिखवा के ले आए कि वहाँ क्या 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 सुविधा हुई है, हमें क्या आवश्यकता है। कुछ ज़्यादा शानदार यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बने, जिससे कि हमारे जो MLA साहबान हैं, मंत्री जी हैं, ये जो भूतपूर्व है अभी साथ में नहीं है, उनका जुड़ाव इनके साथ रह सके। तो ये हमेशा के लिए आराम हो जाएगा भाई, कम से कम पॉलिटिकल थिंकिंग क्या चल रही है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, डिस्कशन हो आपस के अंदर। मैंने एक प्रयास किया था इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह, दिल्ली में जो बना हुआ है हैबिटेट सेंटर बना हुआ, मैंने यहाँ पर कोई OTS पीछे होगा मेरे ख्याल से, तो कटारिया साहब की सरकार ने उसको आधा तोड़ दिया, उसको भामाशाह केंद्र बना दिया। वरना वो बहुत शानदार एक जगह बनने वाली थी जहाँ पर तमाम इंटेलेक्चुअल, हाईकोर्ट के जजेज हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, सब जाके कम से कम डिस्कशन करते, जैसे दिल्ली के अंदर है। पर वो आधा जगह रखी है वहाँ पर, वो भवन से मेरे ख्याल से JDC गौरव गोयल को मालूम होगा कि जो उसको भी अपन तैयार कर रहे हैं और वो भी एक जगह बन जाएगी। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो बनेगा, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस योजना के पास में बन रहा है, सब अच्छी बात है, असेंबली के भवन ये सब पास पर बन रहे हैं। तो इसको भी आप, मैं चाहूँगा कि आप टाइम बाउंड इसको बताओ
कि भाई 1 महीने 2 महीने में इसका टेंडरमेंट हो जाए और टाइमली बन जाए और बहुत अच्छे ढंग से बनेगी। और ये कटारी ठीक कह रही थी कि कई बार आलोचनाएं फिजूल की हो जाती है। आलोचना क्या ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। एमपी की तनख्वाह बढ़ती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एक साथ हाथ खड़ा कर देते हैं, तो आलोचना होती है। एमएलए तनख्वाह बढ़ती है तो सब पार्टियों वाले मिलकर मना नहीं करते हैं, तो लोग कहते लो अभी तो वो अखबार में आएगा हेडलाइन कि खुद ने तनख्वाह बढ़ा दी। तो भाई खुद ने नहीं बढ़ा दी या तो कानून नहीं होता, छोटी तनख्वाह बढ़ जाती या महंगी बढ़ती है। तो ये ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, वो सब ये क्या खुद के लिए तो कर लेते हैं और बाकी लोग नहीं करते नहीं है। सब जो है अपनी बिरादरी के लिए सब कुछ कर लिया है। कितनी महंगी भत्ता बढ़ेगा, क्या होगा, कितनी पेंशन, तभी तो ऊंची कौम बताइए, कितनी पेंशन मिलेगी, लाखों जितनी रिटायरमेंट होता है तनख्वाह नहीं मिलती उससे ज्यादा तो इनको पेंशन मिलती है। ऐसे ने घटाया सब है जो रिटायर हुए तो 25-30 हजार तनख्वाह होगी, अब मिल रही है 1 लाख उनको पेंशन मिल रही है। पर हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं, हमें तो सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि ये तमाम बातें जो है, ये जमाना बदल गया है, इतनी तो सुविधा मिले कम से कम चाय पानी पिला सके आदमी को, इतनी महंगाई के जमाने में, जैसे कटारी जी ने कहा। तो ये सुविधा होना आवश्यक है। मैं भी इसको समर्थन करता हूँ कटारी जी का, और इसमें कोई आलोचना की बात नहीं होनी चाहिए। आलोचना थोड़ी बहुत तो हर चीज में होती है। तो खुशी की बात है नेता प्रतिपक्ष कह रहा कि ये मतलब बिल्कुल ठीक है, वरना इनकी आलोचना अलग होती है हमारे लिए, इनको मनाना पड़ता। तो कम से कम पक्ष और प्रतिपक्ष एक राय के हैं इस काम में, चाहे वो हमारे बन रहे हों, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है विधायक आवास की, और चाहे यहाँ पे कोई क्लब बन रहा है। यही बात कहता मैं सबको बधाई आप सबको। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कोरोना का मैं फिर कहना चाहूँगा, कोरोना गया नहीं है, बल्कि कल भी डेल्टा प्लस की खबर आने लग गई, चिंताजनक थी वो। करीब 43 पेशेंट थे देश के अंदर, वो इससे खतरनाक है। और डेल्टा भी हिंदुस्तान से ही पैदा हुआ। जब हमारी सेकेंड लहर आई थी 1.5 महीने के लिए, उसने वो हाहाकार मचवा दिया देश के अंदर ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर का, कि हमें नहीं मालूम पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है और होगा क्या पता नहीं। आगे एक बेड खाली नहीं कहीं पर, सिफारिश के बावजूद बेड नहीं मिलता। भाई किसको खाली करवाएं बेड को, ये चाहे वो दिल्ली हो चाहे राजस्थान या कहीं पे भी हो। वो नौबत आई थी, बाद में मालूम पड़ा यूके के अंदर, तो ये तो हिंदुस्तान से आगे हमारे यहाँ भी आगे डेल्टा, इसका जो B16172 नाम था इसका, फिर नाम इसका बदला, डेल्टा रखा। उस रूप में ये बहुत जल्दी संक्रमित होता है। पहली वेव में ऐसी स्थिति नहीं थी, गांव में आराम था, कोई गांव में डेल्टा गई नहीं था, कोरोना गई नहीं था। बस सेकेंड वेव में तो गांव में भी चला गया, 3-4 दिन में लंच में पहुंच जाता, हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती, वेंटिलेटर की जरूरत हो गई। तो बहुत खतरनाक दौर निकला है। और कहाँ तो 1,500 लोग मरे थे पहली वेव में, कहाँ 5,500 लोग मर गए सेकेंड वेव के अंदर। तो आप कल्पना कीजिए, करीब 4.5 लाख लोग मरे हैं देश के अंदर। सेकेंड वेव में ज़्यादातर लोग सेकेंड वेव मरे हैं। अब भी लोग, बहुत ही एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि आप बच के चलो, स्कूलें खोलने का मुद्दा हमारे सामने है, उसका फैसला जल्दी करना, क्योंकि 12-13 राज्यों में स्कूलें खुली भी है, वो भी देना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि जल्दी ये मतलब तैयारी जो हमने कर रखी है, उसमें आप सबका सहयोग, आपका अलर्टनेस, आपका संदेश, आपका जो प्रोटोकॉल होता है मास्क का भी और डिस्टेंसिंग का भी, उसको अपने क्षेत्र में फॉलो करवाएं। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, कई जगह जाऊंगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कहेंगे साहब मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटोकॉल तोड़वा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है कि इसमें क्या करना चाहिए। मंत्री भी रहते हैं कई बार, तो उनको कहना पड़ता है ध्यान रखो, वहाँ भीड़ नहीं आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम आज लोग समझते हैं कोरोना चला गया दिखता है, बहुत कम केसेज आ रहे हैं, बहुत कम केसेज आ रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कम केसेज आने के बावजूद भी आपका अनुभव आपके साथ में कि अप्रैल में 14 तक कुछ नहीं था, 15 अप्रैल से जो संख्या बढ़ी वो तो 4-5-7 दिन में पूरे राजस्थान में एक साथ फैल गया और एक साथ हिंदुस्तान में फैलने लग गया।
तो पूरे 14-15 पेड़ लगा के 1.5-2 महीने तक तो इतना इसने ऐसी स्थिति कर दी देश की, पूरा मुल्क चिंतित हो गया। जो हम देखते थे टीवी में क्या क्या आते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा, हाई कोर्ट जजेस क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट में क्या बातें हो रही थी। तो कृपा करके इसको भी आप गंभीरता से लेना और अपने क्षेत्र में जनता के सुख दुख में आप भागीदार बनते ही हैं, ध्यान रखें। यही बात करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हैं। अध्यक्ष जी को, धारीवाल जी को, कटारिया जी को, दोतासा जी को, सबको बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बीड़ा उठाया। तो मेरी निमित्त लिखा हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में, इसलिए बेटा आप नहीं उठाते तो काम आगे नहीं बढ़ता। ये बात तो आप मान के चलो। और पिछली सगाई की तरह 5 साल निकल जाते, ना तो अवार्ड बनते ना कोई क्लब बनता। अब तो सब बन के रहेंगे। बाकी तारीफ तो हमने आज दिल खोल के सबने कर दी है। स्पीकर साहब की तारीफ करना बड़ी बात होती है। आर्य जी जोगा राम तक की तारीफ कर दी, आप क्या चाहते हो बताओ? सबकी तारीफ कर दी, सब गिरोगे आगे उसमें। तो स्पीकर साहब की तारीफ के मायने समझो और सब मिलके जम के गवर्नेंस दो, अच्छा काम करो, गरीबों की सेवा करो। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गौरव गोयल जो कह रहेगा, वो गांधी जी का इंस्टीट्यूट बन रहा है वहाँ पर सेंट्रल पार्क में, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरह कॉलेज खुल रही है गांधी के नाम से। दोनों काम आपकी जिम्मेवारी है, उनका आप जल्दी शुरू एक प्रोग्राम करेंगे अलग से उसके लिए, वो प्रोग्राम भी होने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।